बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये एग्ज़ाम्पल एक डिस्कस कर रहे थे जो हमारी कंप्लीट नहीं हो सकी थी, थोड़ी सी रह गई थी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या किया था हमने, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, और हमें इंटरवल कौन सा गिवन है, 0 to π/2। इस पर हमने चेक करना है फंक्शन को कि क्या ये रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो हमने क्या किया था, इंटरवल की लेंथ हमने फाइंड की जो कि π/2 है। देन हम चाहते थे कि इस इंटरवल को हम n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लें। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को n से डिवाइड किया और हमें ये वाली लेंथ मिल गई कि इस लेंथ के हमने इंटरवल्स बनाने हैं, सब इंटरवल्स। तो हम क्या करते गए कि हमने एक पार्टीशन इस तरह से बना ली इसको यूज़ करते हुए, और इसके सब इंटरवल्स हमने देखे किस फॉर्म के होंगे। देन हमने देखा कि साइन की चूँकि वैल्यूज़ -1 और 1 के बिटवीन लाई करती हैं। फिर हमने स्टडी किया इसको 0 to π/2 इंटरवल के दरमियान, और हमने देखा कि जो हमारी डोमेन है गिवन, उसमें जो फंक्शन है ये, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन जो हमें गिवन डोमेन है उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया था, फिर चूँकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने इसके जो सुप्रीमम और इन्फीमम लिखे, सुप और इन्फ, वो क्या होंगे, सुप होगा जो फाइनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और इन्फ क्या होगा उस इंटरवल में इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो जर्नली हमने सुप्रीमम और इन्फीमम लिख लिए, सुप और इन्फ, mi और स्मॉल mi। फिर हमने हर जो सब इंटरवल है डेल्टा एक्स आई, उसकी लेंथ फाइंड आउट की। वो हमें हम π/2n आ गई हमारे पास। तो देन हमने अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट किए, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए। इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अपर सम आ गया हमारे पास इस तरह। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला है जो कि सुप ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ द इंटरवल, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इसी तरह से जो लोअर सम है उसको हमने इन्फ में यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ तक अब अभी हमने वो सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं जो हमें चाहिए नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। अब लेट्स से, यानी कोई भी एप्सिलॉन हमारे पास, एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0। तो फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, n नॉट इन आर रियल नंबर। किस तरह से होगा ये रियल नंबर कि लेट्स से हम n नॉट हम एक कंसिडर कर लेते हैं एक कोई भी रियल नंबर। किस टाइप का है ये, π/2 एप्सिलॉन। जनरली आपने इस तरह के क्वेश्चंस रियल 1 में किए होंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो आप 1/, एप्सिलॉन कंसिडर करते हैं एक रियल नंबर के, वो भी एक रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या किया कि एप्सिलॉन चूँकि कोई भी हमारे पास गिवन रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमने 1/, एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दिया π/2 से। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, अगेन ये क्या होगा, हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। तो देन हमने क्या किया था, हमें पता है कि ये एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर के लिए हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ की, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि कोई भी आपके पास अगर रियल नंबर है तो उससे बड़ा आप नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट n इज़ ग्रेटर देन n नॉट, यानी इस रियल नंबर से जो कि हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, इस रियल नंबर से हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं n, एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, n ग्रेटर देन n नॉट, और n नॉट की वैल्यू क्या थी, π/2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, n इज़ ग्रेटर देन π/2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्या होगा, बड़ा किससे होगा, π/2n से। तो हमारे पास क्या फाइनली हमारे पास आया कि π/2n इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने क्या करना है, हमने अपर सम और लोअर सम में रिलेशन ज़रा उसको कंप्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे,
जो अपर और लोअर सम है उसके रिलेशन को देखते हैं कि क्या उसका रिलेशन और एप्सिलॉन में क्या आता है हमारे पास, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें। अच्छा, कंसिडर कर लेते हैं हम अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम को हम यू से डिनोट किया हमने और लोअर सम हमारे पास ये आ गया। ये कैलकुलेट अगर करें आप तो क्या आएगा हमारे पास, हम ऑलरेडी अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अपर सम हमने क्या कैलकुलेट किया था, साइन किसका, आई पाई बाय 2n, और इसके साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, पाई बाय 2n, ये था हमारे पास। और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये आ गया। और माइनस क्या आएगा हमारे पास, जो लोअर सम हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, अब हम पाई बाय 2n पहले लिख लेते हैं, साइन आई माइनस 1 पाई बाय 2n, ये आ जाएगा हमारे पास, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो पाई बाय 2n दोनों में कॉमन है, इसको ज़रा हम सेपरेटली लिख लेते हैं और बाकी समेशन दोनों पे हम अप्लाई कर लेते हैं, कंबाइन आई फ्रॉम 1 to n, और क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन पाई आई बाय 2n माइनस साइन क्या आएगा यहाँ पे, आई माइनस 1 पाई बाय 2n, और साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय 2n। इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं समेशन से, क्योंकि आप यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास आई नहीं है, यहाँ पे आई इन्वॉल्व नहीं है। आई यहाँ पे जब नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है आई से, समेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो आप इसको थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ मीन्स पाई बाय 2n हम कॉमन ले सकते हैं, और बाकी हमारे पास ये समेशन एज इट इज़ आ जाएगा। क्या आया हमारे पास, पाई ओवर 2n माइनस साइन, सेम वही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई पाई, यानी पाई को हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट करने का वैसे फ़ायदा कोई नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। एनी हाउ ये आ जाएगा हमारे पास। देन नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि डायरेक्ट एक स्टेप हमने लिखना है, जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। साइन फंक्शन हमारे पास वेरी कहाँ से करता है, यहाँ से हम अपनी डोमेन में सिर्फ स्टडी करते हैं, हम ओवरऑल नहीं देखते। हम देखेंगे कि साइन की जो वैल्यूज़ हैं 0 और यहाँ तक, ये हमारे पास चूँकि डोमेन है इसकी 0 से पाई बाय 2, और इस डोमेन में हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही हैं, साइन की जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की 0 से 1। इट मीन्स कि जो साइन फंक्शन है साइन एक्स हमारे केस में लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा। जबकि x कहाँ से है, जो हमारे पास डोमेन है 0 to पाई बाय 2, इस केस में ये इस तरह से है। ओके, अब आप देखें दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि फंक्शन क्या है, जो ये साइन फंक्शन है, फंक्शन साइन एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है। यहाँ पे ये हमने स्टडी किया था यहाँ से कि फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग, और ये कॉन्टीन्यूस भी है।
तो अब यहाँ पे जो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि चूँकि ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे लाई करती हैं, 0 और 1 के बिटवीन, और फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है और ये क्या होगी, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। देखते हैं ज़रा, आपको बताती हूँ। मीन्स साइन जो पाई आई ओवर 2n है, ये हमारे पास क्या था, इंटरवल का फाइनल पॉइंट था। अगर आप देखें, नोटिस करें, आई जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू ली, ये हमने एक्स आई पे वैल्यू ली थी फाइनल पॉइंट पे, और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फाइनल पॉइंट पे वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, और ये थी इनिशियल पॉइंट पे, तो ये हमारे पास इससे बड़ी होगी। इनिशियल पॉइंट पे क्या था, जो भी ये लिखा हुआ है, दिस इंटू 2n, तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट मीन्स। चलें, एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आप देखें, ये वैल्यू जो है फर्स्ट वाली साइन, चूँकि साइन हमारे पास क्या है, 0 to 1 के इन बिटवीन लाई करता है, इट मीन्स जो साइन यहाँ पे पाई आई बाई 2n है, ये लेस देन 1 होगी। ये वैल्यू भी लेस देन, जो दूसरी है हमारे पास, ये भी लेस देन 1 है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन तो 0 आएगा लेकिन लेस देन 1 आएगा। 1 के दरमियान ही वैल्यूज़ हैं। इसको मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से ये हमारे पास 0 है और ये 1 है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने देख लिया ये दोनों पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन 0 हैं और दोनों लेस देन 1 है। मीन्स यहाँ पे कोई से दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। लेट्स से इसको ए कह लेते हैं और इसको बी कह लेते हैं। हमें क्या पता है कि ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, और ए लेस देन 1 है, बी भी लेस देन 1 है। मीन्स दोनों यहाँ पे लाई करते हैं, और ये वाला जो फाइनल पॉइंट है ये बड़ा है, और यानी बड़े वाला में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं छोटे वाला। इट मीन्स बी माइनस ए हम देख रहे हैं कि क्या होगा। तो b माइनस ए हमने ये तो देख लिया कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया ग्रेटर देन 0। कैसे होगा, हमने यहीं से इसको सॉल्व कर लिया। b कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, और a ये वाला, इसमें से माइनस करें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे यही हमने यूज़ किया कि ये लेस देन 1 है जस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स हमें क्या पता चला कि ये जो साइन पाई आई बाई 2n माइनस साइन आई माइनस 1 पाई बाई 2n, ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। जब ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है तो हम अब क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है ये। अब हम आते हैं अपनी इस इनइक्वालिटी की तरफ। लेट्स से हम इसको स्टेरिक से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टेरिक इम्प्लाइज, स्टेरिक में हमने क्या पुट किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर सम में उससे बड़ी वैल्यू, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये समेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, समेशन को मैं एक्सपेंड करके बता देती हूँ, ये ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसको कि क्या आएगा। पाई आई माइनस 2n माइनस साइन पाई आई माइनस 1 ओवर 2n, ये है हमारे पास, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। जस्ट आपने क्या करना है कि आई की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से n तक सब्स्टिट्यूट कर देनी है। साइन हमारे पास क्या आएगा, जब आई को 1 पुट करेंगे, माइनस साइन
यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस जब i को हम 1 पुट करेंगे दोनों टर्म्स में तो 1 हो गया, सॉरी 2 जब पुट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई n माइनस साइन पाई 2 माइनस 1 आ जाएगा पाई बाई 2n। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ स्टेप्स में लिखती हूँ, प्लस 3 जब आप पुट करेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2n माइनस साइन 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये इससे कैंसिल होके तो पाई बाई n आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट अब लास्ट पे n वाली यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन जब आप यहाँ पे n पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे जब आप n करेंगे तो n माइनस 1 पाई बाई 2n साइन यहाँ पे आएगा साथ। अच्छा, अब आपको बताना क्या था कि यहाँ से अगर आप नोटिस करें ये टर्म इसके साथ कैंसिल होती है, इसी तरह से ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो रही है, इसी तरह ये जो बाकी टर्म्स भी हैं ये हमारे पास कैंसिल आउट होती जाएंगी, और साइन 0 तो हमारे पास ये वैल्यू तो है ही 0 इक्वल्स टू दिस। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएंगी कौन कौन सी वैल्यू, साइन पाई बाई 2 और माइनस मीन्स मैं क्यों ये लिख रही हूँ माइनस के, मुझे ये पता है कि ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो के जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, जो फाइनल पॉइंट है उस पे, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा, और जो इनिशियल पॉइंट है वो, क्योंकि पार्टीशन देखें ना, पार्टीशन में आप क्या लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल ये वाले में ये दोनों पॉइंट्स यूज़ होते हैं, सेकंड में ये दोनों यूज़ होते हैं, थर्ड टाइम ये दोनों, तो अब देखिए ये वाला 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, प्लस माइनस साथ ये कैंसिल होते जाएंगे एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला वो एक एक दफ़ा यूज़ होंगे, तो फर्स्ट जो लास्ट वाला है मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 ये बच जाएंगे, तो फाइनली ये आपके पास क्या बचेगा, साइन पाई बाई 2 और ये 0 तो जाहिर है 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, अब जस्ट इस पूरे समीशन की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि 1 आ गई। तो स्टार जो है स्टैरिक क्या इम्प्लाई करती है हमारे पास कि जो सम है u माइनस एल, आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट u माइनस एल लिख रही हूँ, यानी अपर सम माइनस लोअर सम, ये लेस देन किससे आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2n, और समीशन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, लेकिन जो पाई बाई 2n है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स कि क्या हमारे पास जो फाइनल कंडीशन बनी वो क्या है, जो अपर रिमान सम है माइनस लोअर रिमान सम, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो हमें क्या, अगर ये इस तरह से हो तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, ये काशी क्राइटेरियन है। इट मीन्स कि जो काशी क्राइटेरियन है वो क्या है, होल्ड करता है इस केस में, और काशी क्राइटेरियन होल्ड करे तो हमने रिजल्ट पढ़ा था क्या, पीछे हमने प्रूव किया था कि देन एफ क्या होगा फंक्शन, ये हमारे पास क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल ऑन जो भी हमारे पास ये जो जिस इंटरवल की हमने पार्टीशन लेके डिस्कस किया था। तो हमने इसको चेक कर लिया कि ये फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। और एक यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स
क्यूब, इसको आप खुद करेंगे, ये इजी है। इसके बाद नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने अपर और लोअर सम्स कैलकुलेट करने हैं, यानी अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम्स आपने कैलकुलेट करने हैं। ये भी आप खुद करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर लेंगे कहीं किसी पॉइंट पे अगर समझ ना आ रही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास f फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, क्या हम लेट्स से f जो फंक्शन है हमारे पास इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर कॉन्टीन्यूस है किस पे, ऑन इंटरवल ए बी। ये एक इंटरवल ए बी पे अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो देन f बिलोंग्स टू R of alpha on दिस इंटरवल। क्या मीनिंग है इसके? इट मीन्स कि फंक्शन f देन क्या होगा इज़, ये जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं, रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल के लिए, यानी रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। इसका अब प्रूफ हम देख लेते हैं, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें जब हम रिमान स्टिल्जिस चेक करते हैं इंटीग्रेबल, तो अल्फ़ा जो हम फंक्शन चूज़ करते हैं वो हम क्या चूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम जो है वो चूज़ करते हैं। मोनोटोनिकली जब इंक्रीजिंग चूज़ करते हैं, इट मीन्स अल्फ़ा ऑफ बी आपके पास क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है अल्फ़ा ऑफ ए से, यानी अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए समथिंग, ये जो भी होता है पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन से होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता है। अब हम एक चूज़ कर लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमने क्या किया, हम कोई भी एक ऐसा बीटा चूज़ कर सकते हैं खुद से, बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट, किस टाइप का होगा ये बीटा, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये लेस देन बन जाए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से कोई भी आपके पास अगर इस तरह से रियल वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो उसके साथ आप एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करके उसको मज़ीद किसी और एलिमेंट से छोटा कर सकते हैं। तो यही हमने इस तरह का चूज़ की, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके पास चॉइसेस हैं, आप जैसा मर्ज़ी चूज़ करें। तो रियल नंबर तो आप इस तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन बन जाए एप्सिलॉन से। ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई होंगी आपने, यानी पहले रियल वन में हमें पढ़ी हैं हमने, और इसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं वहाँ पे कि किस तरह हम चूज़ करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने पीछे सेलेक्ट किया था, पिछले केस में एन वाला जब हमने किया है, ये चीज़ जब हमने की है, यानी हम एप्सिलॉन से छोटा हमने इसको एक फाइंड आउट किया है। ये चीज़ हम जब करते हैं, इस तरह के और भी एग्जांपल्स आपने की हुई होंगी, तो ये आप इस तरह का चूज़ कर सकते हैं। नाउ अब f क्या है हमारे पास, फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, गिवन है हमारे पास f इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। f अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो ऑन ए बी भी लिख लेते हैं। देन हम क्या लिख सकते हैं, f कॉन्टीन्यूस है तो इट मीन्स f
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, आप दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेके तो उसमें आप डिफरेंस ले लेते होते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। मींस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी मॉड ये लेस देन होगा किससे, बीटा से। कब, व्हेनेवर ये जो है क्लोज हों आपस में, यानी एक्स, ये दोनों पॉइंट्स क्लोज होने चाहिए। एक्स माइनस टी मॉड जब आपके पास लेस देन हो, डेल्टा हम लेते हैं उस केस में कि फॉर इस केस में हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, यानी बीटा चूँकि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उसके लिए आपके पास चूँकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो हमारे पास एक ऐसा डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। ये चीज़ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपने किया होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, और फंक्शन इसमें अब हम इस केस में हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम देखेंगे कि इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम क्या आते हैं। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है सबसे पहले तो हम एक पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें उसी तरह से एम आई को जैसे हम डिनोट करते हैं सुप ऑफ एफ ऑफ एक्स, और स्मॉल एम आई को हम किससे डिनोट कर क्या कहते हैं कि ये क्या है, इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्स। और पी हम कोई भी हमारे पास पार्टीशन है एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन, जिसमें इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी होता है हमारे पास। अच्छा, फंक्शन जब हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो, यानी इस तरह की कुछ उसकी वैल्यू है, हो सकता है इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो किसी तरह भी हो सकता है, तो हमें क्या पता है कि जो इस केस में जब हम क्लोज पॉइंट्स लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो होंगे इसमें डिफरेंस आपके पास हम चूज़ कर सकते हैं इस तरह की पार्टीशन सच दैट ये जो एम आई माइनस एम आई है, अच्छा अब इनका जो मॉड है ये लेस देन किससे होगा, बीटा से। आप इस तरह की पार्टीशन चूज़ कर सकते हैं, चूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टीशन पी, ये वाली पी पार्टीशन हमने चूज़ कर ली सच दैट कि जो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम का जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा इससे, लेकिन कब लेस देन होगा, एफ ऑफ, चूँकि सुप्रीमम क्या होता है ये, यानी कोई वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, चूँकि फंक्शन हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो हमें क्या पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी मॉड लेस देन किससे है, बीटा से। लेकिन ऐसा कब होता है, जब हमारे पास x और t क्लोज हो, मींस x माइनस टी मॉड लेस देन डेल्टा। तो बिल्कुल इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एम आई जो है और कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई ये भी फंक्शन की ही फंक्शन से रिलेटेड ही वैल्यूज़ हैं, यानी सुप ऑफ एफ ऑफ एक्स और इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि ये लेस देन होगा बीटा से, मॉड लेस देन होगा, मीन्स एम आई माइनस स्मॉल एम आई मॉड इज लेस देन बीटा, लेकिन कब, व्हेनेवर जब हमारे पास क्या होगा, जिस इंटरवल में हम ले रहे हैं ये क्या है एम आई, सपोज इसको हम कहते हैं एक्स आई माइनस वन और इस पॉइंट को कह देते हैं एक्स आई। तो इसके अंदर है हमारे पास ये सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़।
तो यहीं पे ज़ाहिर है इसमें ही ये क्लोज पॉइंट्स आएंगे। ये लेस देन कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, एक्स आई माइनस वन, एक्स आई लिखना है फाइनल पॉइंट, माइनस एक्स आई माइनस वन इज़ लेस देन डेल्टा। मीन्स जब हमारे पास ये पार्टीशन हमारे पास, इट मीन्स किस तरह की होनी चाहिए, हम इस तरह की पार्टीशन चूज़ करें कि ये पॉइंट्स जो हैं हमारे पास क्लोज क्लोज होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहाँ पार्टीशन चूज़ की जी, ये हमने पार्टीशन चूज़ की इस तरह की, चूज़ पार्टीशन सच दैट दिस इज़ दिस, इस टाइप की पार्टीशन हो कि जब हमारे पास कि ये चीज़ हमारे पास क्या हो, लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। तो जब ये लेस देन डेल्टा होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स आई, हमने इस तरह की पार्टीशन चूज़ की कि ये हमारे पास लेस देन डेल्टा हो, तो देन हम ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लेस देन किससे होगा, बीटा से। ये हमने खुद इस तरह की पार्टीशन चूज़ की है सच दैट कि ये जो डिफरेंस है इसमें, ये जो डिस्टेंस का यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये लेस देन किससे हो, डेल्टा से। ऐसी पार्टीशन हमने सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपर और लोअर सम का डिफरेंस देखना है कि क्या वो काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। यहाँ तक हमने इंग्रेडिएंट्स रेडी किए, तो इनको यूज़ करते हुए हमने फिर अब देखना है कि अपर सम, यानी अपर सम हम ले लेंगे माइनस लोअर सम ऑफ द पार्टीशन। क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये अपर सम की क्या डेफिनेशन है, अपर सम की डेफिनेशन हमारे पास है कि हम समेशन एम आई, यानी कैपिटल जो एम आई है सुप्रीमम वाला, तो साथ हमारे पास क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, इंटरवल की लेंथ के साथ, जिसको इंटरवल की लेंथ नहीं, इस केस में जब हम रीमान स्टिल्ड्स इंटीग्रल लेते हैं तो हम डेल्टा एल्फा आई चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल्फा आई। सिमिलरली हम वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n लिख लेंगे आप। जो लोअर सम है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आई फ्रॉम 1 to n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये चीज़, ये हम समेशन को जस्ट कंबाइन कर रहे हैं। क्या आएगा हमारे पास, एक समेशन में लिख रहे हैं डेल्टा एल्फा आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम आई माइनस स्मॉल एम आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। लेकिन हमने क्या देखा था ऊपर कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, लेस देन का हम सिंबल यूज़ करेंगे फिर, क्योंकि ये क्या है, लेस देन बीटा है। तो हमारे पास फिर देन क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ लेस देन बीटा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में शायद की थी, मुझे अभी याद नहीं है। डेल्टा एल्फा आई, इसका जो समेशन है, अच्छा क्यों यहाँ पे बीटा देखें, अब आई पे डिपेंड नहीं करता, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बाहर आउटसाइड लिख सकते हैं। ये हर एक के साथ जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि ये आई पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास बन जाएगा आई फ्रॉम 1 to n। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं सम की।
इसमें हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जो होता है हमारे पास अल्फ़ा आई, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फ़ा की जो वैल्यू फाइनल पॉइंट पे माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है इंटरवल में इनिशियल पॉइंट पे। अब हम ये हर एक के लिए कर देंगे सब्स्टिट्यूट। मीन्स ये हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 2 ये चीज़ लिखी हुई है अप टू डेल्टा अल्फ़ा n। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के केस में क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस अल्फ़ा ऑफ x नॉट प्लस इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1। इसी तरह आप करते जाएंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आएगा अल्फ़ा ऑफ xn माइनस अल्फ़ा ऑफ xn माइनस 1। सेम वही केस जिस तरह मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे आप देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। तो जस्ट हमारे पास इस तरह ये यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा पॉइंट उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जो बच जाएंगी हमारे पास वो कौन सी वाली होंगी, ये वाला और ये वाला। मीन्स अल्फ़ा ऑफ xn माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, ऑफ x नॉट, और xn क्या है हमारे पास, b पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है, और जो यहाँ पे x नॉट क्या है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट। तो ये समेशन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था, पीछे हमने नाम तो कोई नहीं दिया। लेट से इस ये जो रिलेशन है इसको 1 से हम डिनोट कर लेते हैं। तो 1 क्या इम्प्लाई करेगा कि अपर सम माइनस जो लोअर सम है ये लेस देन किससे है, बीटा टाइम्स ये समेशन, और समेशन में वैल्यू फिर हम कौन सी लिख लेंगे, ये वाली रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अब अगर आप देखें जो हमने यहाँ पे लिया था, हमने बीटा यहाँ पे हमने ये किस तरह का एक ऐसा ये मोनोटोनिक फंक्शन है, हमने एक ऐसा बीटा किस तरह का चूज़ किया था, बीटा हमने वो चूज़ किया था। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे फॉर बीटा ग्रेटर देन 0 गिवन, क्योंकि इस केस में गिवन होता है बीटा। यहाँ पे हमने खुद चूज़ किया था, जो यहाँ पे चूज़ किया उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हमने खुद बीटा सेलेक्ट किया ताकि हमारे पास ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। गिवन एप्सिलॉन था हमारे पास, यहाँ पे हमने जो यहाँ बीटा सेलेक्ट किया उसको यूज़ किया था। तो दिस मल्टीप्लाइड विद बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, जो अपर सम है माइनस लोअर सम ये लेस देन है एप्सिलॉन से। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, काशी क्राइटेरियन। दिस इम्प्लाइज काशी क्राइटेरियन की जो कंडीशन है वो क्या करती है, होल्ड करती है। और अगर ये होल्ड करती है तो दिस इम्प्लाइज एफ जो है फंक्शन वो क्या है, वो रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अच्छा यहाँ पे मैंने अल्फ़ा को साथ नहीं लिखा, ये अल्फ़ा भी साथ आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे UPF की डेफिनेशन यूज़ की है, उसमें डेल्टा हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख लेंगे साथ, मुझे भूल गया था, अल्फ़ा भी आ जाएगा। मीन्स रिमान स्टिल्जिस सम का डिफरेंस हमने लिया है, तो इट मीन्स f इज रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। इट मीन्स f बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फ़ा। मीन्स f हमारे पास क्या है, रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है।
तो हम जो उसकी डेफिनेशन अप्लाई करने की बजाय रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन की हम क्या करते हैं, ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये कंपैरेटिवली कंडीशन चेक करना इजी होता है, इसमें कम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने इसको देखा कि फंक्शन जो है वो ये काशी क्राइटेरियन की कंडीशन को फुलफ़िल करता है। इट मीन्स के फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन है।